तो स्वागत मित्रों आप सभी का हमारे इस बेहद खास पेशकश में। साथियों आज हम एक बेहद खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ विनोद चंद तिवारी जी की, जैसा कि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र या कोई अन्य जो हमारे संचार के माध्यम है, सीमा हैदर अली जो एक पाकिस्तानी महिला है, भारत सचिन और सीमा का जो प्यार था पबजी के थ्रू कहीं हुआ था, वो भारत में आई हुई है। उसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। जी सर, तो ये जो सीमा का विवाद है सर, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि ये सीमा जो भारत आ रखी है, क्या ये सर आईएसआई की साजिश तो नहीं है, या पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को एक साजिश बनाकर सीमा को तो नहीं भेजा है? देखिए, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि साजिश है या नहीं है, इसकी जांच भारत की एजेंसियां मैं समझता हूँ बहुत सक्षम है। हमारी गुप्तचर एजेंसियां, हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस, देश की जांच एजेंसियां इस मामले में बहुत सक्षम हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारें, जांच एजेंसियां इस बात को खोज निकालेंगी। और अगर सीमा के पीछे आईएसआई या उसके कोई भी नापाक मंसूबे भारतवर्ष के खिलाफ हैं, तो ये आप तय समझिए कि उसकी साजिश कभी पार नहीं होंगी। उनके जो इच्छाएं हैं, मंसूबे हैं, वो कभी फलीभूत नहीं होंगे। और अगर सीमा षड्यंत्र का हिस्सा होगी तो मैं समझता हूं कि आगे का जीवन भारत की काल कोठरियों में, तिहाड़ जेल के अंदर, महिला बैरक में उसका गुजरेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रताड़ित करने, परेशान करने की आवश्यकता है। लेकिन जाँच पड़ताल हर स्तर पर, हर संभव स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि संदेहास्पद उसका कैरेक्टर जरूर है। जी सर, तो सर ये जो सीमा विवाद है, इसमें इसका प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ेगा? जो युवा पीढ़ी है हमारी, हालांकि गेम बहुत से होते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं लोग। पबजी जो एक प्रसिद्ध गेम है, पबजी के ही थ्रू वो आ रखी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, साइडें होती है जिससे आदमी आजकल आपस में मिलते हैं। लेकिन ये जो पहली बार देखा गया कोई विदेशी महिला और वो भी पाकिस्तान से, जो सचिन के प्यार में इधर आई है, तो इसका प्रभाव देश में क्या पड़ेगा, युवाओं पर क्या पड़ेगा? एक इंटरव्यू में देख रहा था कि इसमें चाहे वो मजाकी में गए, कुछ भी गए, वो भी कह रहे थे कि भाई हम जो है आप पत्नी हम भी पाकिस्तान से ही लाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक लाइट नोट पे बोल रहा हूँ, इसको हल्का सा मजाक समझ लीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ इससे संबंध मजबूत ही होंगे। ससुराल और मायके वाले रिश्ते जो बन रहे हैं, अगर ऐसे हमारे युवा लेकर के आएँ पाकिस्तान से, हमें तो अच्छी बात है। वैसे भी देश में शादी के लिए लड़कियां तो आजकल लोगों को मिल नहीं रही हैं, ये तो चीप जो का पार्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये नितांत ही लोगों का व्यक्तिगत विषय है कि वो अपने लिए पत्नियाँ, बालिकाएँ, गर्लफ्रेंडें ऑनलाइन ढूंढें, ऑफलाइन ढूंढें, साइट से ढूंढें, ये कोई बात नहीं। बात हमारे देश की सुरक्षा को लेकर के है। और मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है अगर पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान पसंद आ रहा है, पाकिस्तान की लड़कियों को हिंदुस्तान के लड़के पसंद आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें तो हिंदुस्तान के लड़कों को खुश होना चाहिए। जी सर, जो एक मूवी बनी थी गदर, कहीं ना कहीं आज वो हकीकत रूप में शायद दिख रही है। तो सर जो सीमा है पाकिस्तान की, वो भारत नेपाल के थ्रू आई। उसके पास से कहीं आधार कार्ड और उसके पास से यहाँ तक कि पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा उसके पास हो ना हो, और वो एक बता रही है कि वो 5 पास है। और वहीं दूसरी ओर उसका अगर स्किल देखा जाए बहुत उससे आगे है। तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है कि भाई कोई भी कैसे ही सीधे सीमा वार से सीमा पार घुस जा रहा है। इस देश की सुरक्षा में कई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस देखिए, ये आपकी बात सबसे मेरे को महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि मेरी चिंता का और प्रत्येक देशवासी की जो मनोस्थिति अभी वही है कि पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ अपने 4 बच्चों समेत कैसे बिना किसी सुरक्षा जाल में फंसे हुए सीधे भारत के अंदर घुस आए। अकेला कोई व्यक्ति एक बार के लिए आ सकता है, लेकिन अपने 4 बच्चों को लेकर के आना, ये जरूर जांच का विषय है। और इस विषय पे ही हम अपनी राज्य की सरकारों, खासकर योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार से अपील करते हैं कि इसकी निश्चित तौर पे उच्च स्तरीय जांच अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि प्यार लोग करें, अच्छी बात है। वो भारत अगर एक अच्छी नियत से आई है तो किसी देशवासी को कोई समस्या नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन अगर वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, वास्तव में एक बहुत गंभीर बात है और इसे गंभीरता से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और चिंता का विषय तो है। मैं इस बारे में आपकी बात से पूर्णतया 100% सहमत हूँ। जी सर, तो सर जैसा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम तो यहाँ से नोएडा जा नहीं सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो आपका सचिन है उसके घर पे यहाँ पर भीड़ लगी है। न्यूज़ वाले, हर एक न्यूज़ वाला वहाँ पहुँच चुका है और कहीं ना कहीं एक उत्सव की तरह वो मनाया जा रहा है। मैं ये मानूंगा जिस समय हमारा भारत हमको अंग्रेजों से मिला वो खुशी थी, और आज वही खुशी मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं झलक रही है। तो ये कितना उचित है? कहीं ना कहीं इसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं की जा रही है। वही पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था वो कई बंदूक वगैरह साधे हुए भारत पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। तो इस पर आप किस रूप से देखना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। पब्लिसिटी और टीआरपी पाने के लिए लोग कोई भी काम करते हैं। कुछ इंडिया के लोगों को भी फेमस होना है, मीडिया वाले बेचारों को टाइम पास और मसाला मिल गया है टीआरपी का,
वैसे पाकिस्तान में रोज़गार तो है नहीं, बेचारे सोच रहे हैं सीमा के नाम पे थोड़ी बहुत वीडियो चल जाए तो कुछ यूट्यूब की पेमेंट और फेसबुक से पेमेंट आ जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इस पे मैं उत्सव मनाना तो खैर क्या उत्सव है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कोई स्वागत करना चाहते हैं और अगर सीमा नेक नियत से आई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं उसकी नियति में दोष साबित होता है तो फिर सख्ती के साथ निपटना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत साफ लगता है। मैं इसमें कन्फ्यूज़ तो नहीं हूँ। जी सर, दूसरा सर आप एक कानून के ज्ञाता हैं, वो सीमा लगातार रूप से वो कर रही है, आग्रह कर रही है कि भाई उसे भारत की नागरिकता दी जाए, तो सर ये कहाँ तक उचित है, क्या उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? देखिए, ये तो संविधान के उपबंधों के अधीन ही बात है और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी जो हमारा संविधान का भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सीमा अभी जस्ट आई हुई है और वो अभी नागरिकता दिए जाने के जो है हम कह सकते हैं कि उपबंधों में सेट नहीं बैठती। हालांकि एक प्रावधान संविधान में ज़रूर कहा जाता है कि अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर ले तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन अभी प्रश्न ये भी है कि क्या सीमा का अपने पुराने पति हैदर से तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उसका अपने पुराने पति हैदर से तलाक नहीं हुआ है तो भारतीय व्यक्ति से उसका किया गया विवाह के तहत आईपीसी की धारा में अवैध होगा, और अगर वो पहले से शादीशुदा है तो वर्तमान समय में किया गया विवाह अवैध होगा। वहीं सीमा का कहना है कि उसने जो व्यक्ति से विवाह किया है वो नेपाल में किया है, तो नेपाल की टेरिटरी में किया गया विवाह भारत की टेरिटरी में किया गया विवाह कैसे समझा जा सकता है। पहले तो यहाँ पे ये सिद्ध करना होगा कि सीमा का तलाक हो चुका है, और दूसरा भारत के व्यक्ति से उसका विवाह हो चुका है, और तीसरा उसकी कोई जो है आईएसआई या कोई देशद्रोही एक्टिविटीज़ नहीं है। तो फिर भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत की सरकार इस विषय में सोच सकती है कि उसको दी जाए एक समय के तत्पश्चात। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा ऐसे ही उठ पड़ा कि भाई उसका भाई जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान फौज में है, तो इससे कहीं ना कहीं उसका फौज से कनेक्शन तो नहीं मानेंगे आप, पाकिस्तान सेना में है तो कुछ? देखिए, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है कि वो एक आईएसआई के षड्यंत्र के तौर पे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका भाई फौज में हो तो वो कोई ना कोई हम कहें कि गुनहगारी होगी। ये एक संयोग मात्र भी हो सकता है और वास्तव में यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। ये तो समय बताएगा कि क्या है। मैं इसलिए बार बार जांच के मुद्दे को कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। हमारी देश की जांच एजेंसियाँ सक्षम हैं, प्रत्येक देशवासी को उस पर विश्वास रखना चाहिए। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।